हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयांक, यू क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, आप सभी का एसबीआई पीयू का एडमिट कार्ड आ चुका है और हमेशा की तरह मैं आप सभी के सामने वीडियो लेकर आ चुका हूं कि एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या लेकर जाना है और क्या सावधानियां बरतनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये फर्स्ट पेज कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर, रोल नंबर यहां पर, पासवर्ड एंड कैंडिडेट्स नेम यहां पर मेंशन होगा। यहां पर आपका एग्जाम डेट मेंशन होगी, जो कि आपका 1 अगस्त और 2 अगस्त को आपका एग्जाम है। और यहां पर आपका टाइम, तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, आप कोशिश करिए कि उससे कोशिश क्या करिए, मतलब ये अश्योर कर लीजिए कि आप उस पर्टिकुलर टाइम से पहले ही एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। ठीक है। तो और साथ ही साथ बच्चों, आपको यहां पर एक आपने फोटो अपलोड की है वो यहां पर होगी, एक लाइव फोटो आपने कैप्चर की होगी वो यहां पर होगी, और साथ ही साथ एक ये बॉक्स बना हुआ है जहां पर सीधा मेंशन है affix your recent passport size color photograph same as uploaded in the online application form and sign across। यानी कि कुछ इस तरह से साइन करिएगा कि जैसे आधे साइन बाहर और आधे साइन फोटो पर हो और फेस पर ना जाएं। ठीक है। प्लीज कीप 8 कॉपीज, इसकी जो है 8 कॉपीज भी आप अपने साथ रख लीजिए। फ्यूचर में आपको ये फोटोज की जरूरत पड़ने वाली है। इन एडिशन टू द पास pasted photograph, one more photograph is to be brought for the examination। that means आपको 2 फोटोज एग्जाम हॉल में ले ही जानी है। सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करके बताता हूं। ठीक है। अब देख लीजिए, कुछ चीजें मैंने पहले ही यहां पर मेंशन करके रखी है कि अपने साथ एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या लेकर के जाना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आपको अपने साथ ले जाना है कॉल लेटर, योर फोटोग्राफ अफिक्स्ड देयर ऑन, जो भी आपका बॉक्स था उसमें आपको अपनी फोटो पेस्ट करके ले जानी है और साइन कर लेना है क्रॉस। अ फोटो कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि जो आप आईडी ले जाते हो, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, जो भी ले जाते हो उसकी फोटो कॉपी ले जानी है। और ओरिजिनल आईडी भी ले जानी है, और जो आप ले जा रहे हो वैलिड भी होनी चाहिए साथ ही साथ। ठीक है ना। ओरिजिनल आईडी ले जानी है और आपको एंड 2 एडिशनल फोटोग्राफ, दिस इज एसेंशियल, यानी कि इतनी चीजें तो आपको अपने साथ लेकर ही जाना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद एक चीज मेंशन है कि आपका यहां पर बेटा क्या नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो आपका आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। माना क्या जाएगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गजेटेड ऑफिसर और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। दैट मींस अगर आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप अपने यहाँ के जो गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड पर्सन हैं उनके लेटर पैड पर अपनी फोटो लगाकर उनसे जो है वेरीफाई करवा लेंगे, तो वो भी आपका वहां पर माना जाता है। ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई आप सभी को। उसके बाद आपको 15 मिनट पहले पहुंचना है, मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिया। ठीक, ये देख लीजिए, योर फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन द कॉल लेटर शुड मैच द वन अपलोडेड एंड कैप्चर्ड। दैट मींस जो आप फोटो पेस्ट कर रहे हो वो आपकी फोटो पूरी की पूरी तरह मैच होनी चाहिए, जो आपने फोटो अपलोड किया एंड लाइव कैप्चर्ड फोटो है, नहीं तो आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। ये भी बात समझ लीजिए। ठीक। और चीज यहां पर डायरेक्ट मेंशन की गई है, योर सिग्नेचर शुड टैली विद द सिग्नेचर अपलोडेड, यानी कि जो आपने अपलोड किए हैं सिग्नेचर, उससे आपके सिग्नेचर जो है आप फोटो में क्रॉस कर रहे हो उससे मैच होने चाहिए। और एक चीज बहुत मेंशन है कि सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर, ठीक है ना, विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि अगर आपने कैपिटल लेटर में आपके सिग्नेचर हैं, ठीक है ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्त, आपका फॉर्म रिजेक्ट है। ये मान लीजिए, मैंने पहले भी इस चीज को बताया है कि पूरा कैपिटल लेटर के भी तरीके हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज, चलेगा, बट आप ये नहीं लिख सकते। ठीक है, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। कैपिटल लेटर्स का मतलब पूरा जो है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, जहां पर आपको आई है बॉट एंड अटैच्ड माई, जो आप आईडी कार्ड ले जाएंगे यहां पर आप लिखेंगे आधार, पैन, डीएल, जो भी आप ले गए हैं उसका एक पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी नंबर होता है, वो आपको यहां पर लिखना है। ठीक। कैंडिडेट सिग्नेचर यहां पर घर से मत करके ले जाइएगा, क्योंकि सीधा सीधा मेंशन है टू बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ऑफ द एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि ये जो इन्विजिलेटर होता है एग्जाम हॉल का, उसके सामने ये साइन होने, घर से करके मत ले जाना। ठीक है। यहां पर इन्विजिलेटर के साइन हो गए और आपके यहां पर बैंक ऑफिशियल के, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरी तरह से इसको छोड़ देना है। आगे की बात जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर आपके लिए अभी कुछ नहीं है। ठीक है। हम्म। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट है वो क्या है,
यू शुड ऑल्सो ब्रिंग स्टेशनरी सच एज बॉल पॉइंट पेन विद यू इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप अपना पेन खुद ले जाइए, ठीक है ना, अपना पेन खुद आप ले जाइए, सबसे पहली बात। ठीक, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार मेंशन है, हर बार एग्जाम हॉल में दे देते थे। ठीक, फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड इन द एग्जामिनेशन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि फोटो आपकी मैच होनी चाहिए। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स, ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, अब कपड़ों के बारे में जान लेते हैं, भाई आपको क्या पहनकर जाना है, कैसी आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। बहुत हैवी कपड़े लाइक कार्गोज, ऐसे जीन्स या ऐसे शर्ट्स या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें बहुत सारी जैकेट्स ना हो, मतलब बहुत सारी पॉकेट्स ना हो, ऐसे कपड़े पहनकर जाइए। सिंपल सा टी शर्ट, शर्ट या फिर ट्राउजर, इस टाइप की चीजें आप वियर करिए अपने। ठीक है, अब साथ ही साथ कुछ लोग कहेंगे सर हमारे यहाँ ठंड हो रही है, जैसे बहुत सारे इलाकों में, अगर हम ठंडी जगहों पर देख लें, ठंड हो भी सकती है कहीं कहीं पर, तो वहां के लिए एक्सेप्शनल केस है, वहां पर ऐसी इशू नहीं है। बट वहां पर भी यही कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा सा ऐसे कपड़े हों जिनमें मतलब बहुत ज्यादा चेकिंग की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, क्योंकि सीधा मेंशन किया गया, लाइट क्लोथ विल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाइडिंग एनी इंस्ट्रूमेंट्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इसलिए लाइट क्लोथ को कहा जाता है। ठीक है, हाफ स्लीव्स बट नॉट हैविंग बिग बटन्स और एनी बैज, यानी कि हाफ तो पहनकर जा रहे हो, पता चला इतनी बड़ी बड़ी बटन है, फिर वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है ना। अब स्लीपर, सैंडल्स एंड नॉट शूज, ये डायरेक्ट देख रहे हैं बोल्ड लेटर से मेंशन किया गया है, आपको शूज पहनना अवॉइड करना है। ठीक है, आगे की बात बताते हैं, देख लीजिए भैया एग्जाम हॉल में क्या क्या बैन है। एनी स्टेशनरी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल हो गया आपका, प्रिंटेड और रिटन। ठीक है, बिट्स ऑफ पेपर्स, पेपर से रिलेटेड कोई भी काम, पेपर वगैरह आप कुछ नहीं ले जा सकते हो। ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, ऐसी चीजें आप नहीं ले सकते हो। सिंपल एक बॉल पॉइंट पेन आप अपने साथ ले जा सकते हो, और वो भी नॉर्मल वाले। ठीक है ना। कैलकुलेटर, स्केल, पेन, पेंसिल, कोई भी आपका गैजेट हो गया, वॉचेज एंड फोन, ये सारी चीजें, इतना आप लोग एसबीआई पीओ का पेपर देने जा रहे हो, इतने आप लोग समझदार हो कि ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। ठीक, एक चीज और मेंशन की गई है खासकर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, कि यू आर एडवाइज टू अवॉइड वेयरिंग ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग, इयरिंग, नोज पिन, चैन, नेकलेस, पेंडेंट्स, बैज, ब्रोच एटसेट्रा। ठीक है ना, ये चीजें आपको नहीं लेकर जानी है। इन केस अगर कुछ चीजें आपके रिलीजियस उससे जुड़ी हुई हैं तो वो आपके एक्सेप्टेबल हैं, इसके अलावा, ठीक है ना, ये चीजें आपको वहां पर एग्जाम हॉल में नहीं पहनकर जानी है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक, यहां पर एक चीज और लिखी हुई है आपकी, ये देख लीजिए कि कैंडिडेट एक एग्जाम में एक ही बार अलाउ होगा, अगर वो दोबारा पेपर देते हुए मिलता है तो उसको डिबार कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा, मतलब दोबारा पेपर देते हुए, मतलब एसबीआई पीओ का ही। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे की। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए द स्क्राइब अरेंज्ड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी कैंडिडेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर द एसबीआई। मतलब कैंडिडेट जो एसबीआई जो स्क्राइब वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपने साथ अगर स्क्राइबर को ले जाते हैं तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि वो मेल या फीमेल स्टूडेंट किसी भी तरह से एसबीआई की प्रिपरेशन करता है या फिर कर रहा है या फिर सिलेक्टेड है, ऐसा कुछ भी। ठीक है ना, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज और सबसे ज्यादा जो आप लोगों के सामने आती है बच्चों, क्या आती है कि सर क्या इंस्ट्रक्शंस का भी प्रिंट निकलवाना है? नहीं, इंस्ट्रक्शन का प्रिंट नहीं निकलवाना, फर्स्ट पेज का प्रिंट निकलवाना है। ठीक, साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को डेफिनेटली क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी क्या लेकर जाना है। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट। और दृष्टि बैंकिंग एग्जाम्स पर क्लर्क का बैच अनाउंस हो चुका है, 27 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जितने स्टूडेंट्स क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। लव यू ऑल बच्चों, सभी को ढेर सारा प्यार, ऑल द वेरी बेस्ट।